हेलो एवरीवन। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में भी हिंदी के अगेंस्ट में विरोध देखने को मिल रहा है। पर तमिलनाडु में जो प्रोटेस्ट है और जो महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें डिफरेंस है। प्रोटेस्ट दोनों में कॉमन चीज ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लेकर ही ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। पर इसमें जो की डिफरेंस है वो ये है कि तमिलनाडु में स्टेट गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उसके 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। ऑन द अदर हैंड महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रेजोल्यूशन के थ्रू बता दिया है कि स्टेट में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा और ग्रेजुअली इन अ फेज्ड मैनर वो ये कोशिश भी कर रहे हैं। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या? जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में एक लैंग्वेज जो है वो फॉरेन लैंग्वेज होगी, बाकी 2 लैंग्वेजेस इंडिया की नेटिव लैंग्वेजेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन लैंग्वेज में आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं और नेटिव लैंग्वेज में हिंदी, मराठी ऐसी लैंग्वेजेस आप इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब कि कोशिश ये की जा रही है कि एक स्टेट में बच्चों को 3 भाषाएं आए, एक भाषा फॉरेन भाषा होगी और बाकी 2 भाषाएं इंडिया की नेटिव भाषाएं होंगी। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही महाराष्ट्र सरकार ने जो तीसरी लैंग्वेज चुनी है वो है हिंदी और उसी का फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका टाइमलाइन बनाकर पेश कर दिया कि इस कक्षा में हम इस समय पर हिंदी इम्प्लीमेंट करेंगे या उन छात्रों को हिंदी सिखाएंगे। पर इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है उसका रीजन हम समझेंगे, पर उस सबके पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये एंटी हिंदी प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं महाराष्ट्र में वो किस रीजन की वजह से हो रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल रीजन होता है हर चीज का कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है तो अपोजिशन उसका अपोज करता ही है, पर इसमें कुछ लॉजिकल रीजंस भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ लॉजिस्टिकल रीजंस भी आपको समझने को मिलेंगे कि अच्छा इस वजह से यहां पर इस पॉलिसी में ये चैलेंजेस हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि पहले तो हम टाइमलाइन समझते हैं कि क्या टाइमलाइन दी गई है जिसके तहत इंप्लीमेंटेशन होगा। अच्छा वेट, हाँ इधर। तो महाराष्ट्र कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, तो उनका ये प्लान है। देखो इसके तहत 3 लैंग्वेज सिखानी है क्लास 12th तक। तो देखो क्लास 1 को 2025-26 यानी कि आने वाले सत्र में ही हिंदी इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। महाराष्ट्र ऑलरेडी 2 भाषाएं सिखाता है, एक तो इंग्लिश और दूसरी मराठी। अब इसमें तीसरी लैंग्वेज जो है हिंदी, उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये उसकी टाइमलाइन है, जिसमें फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स 2025-26 में ही हिंदी सीखेंगे। 2026-27 में ये इंट्रोड्यूस की जाएगी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 6th क्लास के स्टूडेंट्स में। 2027-28 में ये इंट्रोड्यूस की जाएगी क्लास 5th, 9th और 11th के स्टूडेंट्स में। और उसके नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड सारी कक्षाओं में ही आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगी। तो इस तरह का टाइमलाइन जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे क्लासेस में इंट्रोड्यूस किए जाएगा ये जो फॉर्मूला है उसे। अब इसको लेकर जो इशू है वो समझते हैं। देखो सबसे पहले तो ये है कि पहले ही स्टूडेंट्स सीख रहे हैं 2 भाषाएं, मराठी और इंग्लिश वहां पर कंपलसरी है। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कोई गुजराती स्कूल चलाते हैं तो उसमें वो ये 2 भाषाएं तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, इस तरह का मैंडेटरी चीज बनाकर रखी है। तो 2 भाषाएं उनको ऑलरेडी आती है। लॉजिक उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक भाषा हमारे स्टेट के लिए हो गई, दूसरी भाषा जो कि इंग्लिश है वो पूरे इंडिया के लिए हो गई, तो ये तीसरी लैंग्वेज का रेलेवेंस क्या है? दिस इज व्हाट पीपल आर क्वेश्चनिंग कि ये तीसरी लैंग्वेज का रेलेवेंस क्या है। जब आपको देश में यूनिटी है तो चाहिए तो उसके लिए इंग्लिश भाषा है ऑलरेडी। तो प्रोटेस्टर्स का ये कहना है। तो 2 भाषाएं वहां पे कंपलसरी है, तीसरा मीडियम जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कैसे हैं कि जो बच्चे हैं जो क्लास 1 में ऑलरेडी इंग्लिश और मराठी सीख रहे हैं, उन्हें अब एक और भाषा सीखनी है। अब वो जो छोटे से बच्चे हैं उन्हें कितनी सारी चीजें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनके लिए ओवरबर्डन हो सकता है। पहला कंसर्न ये है कि ये जो चीज है, ठीक है आप हम समझ रहे हैं कि आप मल्टी लिंग्विस्टिक इंडिया बनाना चाह रहे हैं जो कि इंडिया ऑलरेडी है,
पर उसमें अगर इतने छोटे बच्चों को आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाएंगे तो वो और ओवरबर्डन हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स जो रेज किए गए कि क्या उनकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के अवसर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, या आप उन्हें ओवरवेल्म करना चाह रहे हैं भाषा के ज्ञान से। इसमें चैलेंजेस हैं। अच्छा, पॉलिटिकल अपोजिशन जो है वो क्या आ रहा है वो समझते हैं। तो राज ठाकरे जो कि एमएनएस पार्टी के चीफ हैं, उनका कहना है कि ये जो चीज है उससे हिंदी को महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, मराठी लैंग्वेज पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है, तो इसीलिए वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बहुत ही सिमिलर चीज है जो तमिलनाडु भी प्रोटेस्ट कर रहा है कि तमिलनाडु को भी ऐसा लगता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के चलते हिंदी उन पर थोपी जा रही है। कांग्रेस के जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो स्टेट की अथॉरिटी अंडरमाइन करके अपना ही प्रोपोगेंडा शुरू कर रहा है। पॉलिटिकल अपोजिशन है। ये जो अपोजिशन है ये आपको ध्यान रखना होगा कि महाराष्ट्र में अभी लोकल लेवल पे भी इलेक्शंस होंगे, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के चलते भी हो सकता है कि वो लोकल पॉपुलेशन को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह का मैंडेट बना के। पॉलिटिकल अपोजिशन में हमेशा आप एक एंगल लेके चला कीजिए कि कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी का स्वार्थ होगा या अपोजिशन जो है वो इस तरह की चीजें कर रहा होगा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि हमेशा इस तरह के क्रिटिसिज्म को एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना चाहिए। अब जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं उसकी बात करें हम, तो एजुकेटर्स और टीचर्स और पेरेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है वो कुछ इस तरह का है कि वो डिवाइडेड है आपस में। कुछ पेरेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटी बेटर होगी, इससे उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स और एजुकेटर्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पॉलिसी इतनी फ्रूटफुल नहीं भी हो सकती है और इससे बच्चे ओवरवेल्म हो जाएंगे। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन है। इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही हमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं और स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन सारे चेंजेस को लेके। जो टाइमलाइन है वो आप देखेंगे कि फेज्ड मैनर में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फेज्ड मैनर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन है। अच्छा, वो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला पहले से ही इंप्लीमेंट करते हैं, दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला तो वहां पर चलता ही चलता है। जाने से पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास आपके लिए एक क्रैश कोर्स है जिसमें हम आपको जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स और सीसैट दोनों की तैयारी कराते हैं। ये बैच लाइव हो चुका है और इसमें एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। इससे रिलेटेड लिंक आपको कमेंट में भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसमें एनरोलमेंट से अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो हम आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री दे देंगे। प्राइस क्या है कोर्स की वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सीसैट में दिक्कत है, आपको ऐसा लगता है कि आपका जीएस सॉर्टेड है, आपको सिर्फ सीसैट में दिक्कत है, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास आपके लिए एक मॉड्यूल है। उसका प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं। कोड वही है MM05, जिसका इस्तेमाल करके आपको डिस्काउंट और जो भी ऑफर है वो दिखने लग जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप इस पे कमेंट में भी अपने विचार पेश कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।